आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में कुछ नए टॉपिक मिलेंगे, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। किसी वृत्त की आर 25% बढ़ा दी जाए तो इसके एरिया जो है, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वृत्त की जो त्रिज्या है 25% वृद्धि हो रही है वृत्त की त्रिज्या में। तो 25% वृद्धि, तो इसको फ्रैक्शन में पहले करते हैं। 25/100% के लिए 25 चौके तो कितना हुआ 1/4। तो 1 की वृद्धि हो रही है तो 5/4 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया मेरा 4 से 5 वृद्धि हो रही है। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एरिया से डिनोट करते हैं क्या। तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई और आर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा 16। यहाँ पर पाई होगा, ठीक है। पाई और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इसका हम क्या करेंगे, देखते हैं अंतर करके कितना आता है। तो कितना का आ रहा है अंतर 16 और 4 20 9 पाए का आ रहा है अंतर। तो 9 जो है 9 पाए तो कितना पर आ रहा है 16 पर आ रहा है। तो 16 पाए कर देंगे मल्टीपल 100 करेंगे तो 25 और ये कितना 4 हो गया 4 चौका 25 चौका। तो आपका आंसर हो गया कितना पाए से पाए कट खत्म हो गया। तो 25 अट्ठे 200 225 25 अट्ठे 200 225 में 4 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 चौक 4 चौक 4 पच्चे करते हैं 4 पच्चे 20 2 5 उतरा उतरा तो 4 चौके और 4 छक 24। अब नहीं लगेगा 1 तो कितना हो गया 56 सही 1/4%। आपका ये कितना आंसर हो गया। तो जो प्रभाव हो रहा है क्षेत्रफल में वो आपका हो रहा है 56 सही 1/4% की। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के 5 के बजाय
7/4 से गुणा मल्टीपल कर देता है तो परिणाम जो है, परिणाम में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। कितना परसेंट का परिवर्तन होगा? देखिए, किसी व्यक्ति जो है कि किसी संख्या को 3/5 जो है इसको 7/4 गलती से लिख दे रहा है, तो कितना का परिवर्तन हो रहा है इसका? पहले एलसीएम लेंगे दोनों का। क्या एलसीएम लेते हैं ना, तो 5 और 4 का एलसीएम होगा 20। 4 बचे और 5 चौके, 4 तेई 12 हुआ और 7 बचे 35 हुआ। कितना का आ रहा है अंतर? तो 12 तेईस 36, यानी कि 12 दूना 24, 23 का अंतर आ रहा है। 23 का अंतर आया, तो जो 23 का अंतर आ रहा है कितना पर आ रहा है? 12 पर आ रहा है। तो 12 पर 23 का अंतर, परसेंट के लिए 100, 3 सते 21, 18, 18, तो 25 अठे 200 होता है। 7.66 में 25 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 6 × 30 और 3 और 6 × 30, 3 33, 33, 3 7 × 35, 3 38, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 1 13, 1 7 दूना 14 1 15, 5 8 और 3 11 के 1, 8 और 8 5 और 3 8 1 9 और 1, यानी कि आपका जो आंसर है कितना आएगा आंसर? ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त घन घन कमाता है, सॉरी, घन धन कमाता है, धन कमाता है, धन कमाता है, तो बताइए बताइए वाई एक्स से कितने परसेंट जो है कम धन कमाता है। सबसे पहले 25 को जो है फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। क्या 25/100, 25 चौके 1/4 आया, 1/4 आया। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्स जो है वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कि ज़्यादा कमाता है। तो कितना हो गया? एक्स और वाई, वाई से जो है 4 4 है वाई का, और इसका 5 ज़्यादा कमाता है। तो कितना का अंतर हुआ? 1 का। और 1 का जो अंतर है, तो अब क्या करा है, तो एक्स से कितना प्रतिशत धन कमाता है, एक्स से कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत यहाँ कम होगा, कम
कितने प्रतिशत कम धन जो है कमाता है। ठीक है, y जो है x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा 5 में और मल्टीपल 100 डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, तो 20% आपका जो है धन ही कम कमाता है। ठीक है, x से a तथा b की कुल आय 1500 रुपया है। ए जो है, ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो उनकी जो है बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी पृथक आय ज्ञात करें। इसको सॉल्व करते हैं। ए तथा बी की कुल आय कितना है, 1500 है, और ए ने जो है, ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर देता है। तो जब 90% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 10%। और चलिए बी जो है अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 20%। और ये दोनों का जो है मान बचत का जो दे रहा है कितना, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। परसेंटेज के लिए परसेंटेज से कट जाएगा, कट गया, 2 से 2 गया, ए बाई बी बराबर 3/2 हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब जो ये है दोनों का जो मान है ए तथा बी की कुल आय, तो ए और बी का कुल आय जो है कितना, 1500 दे रहा है। तो ए और बी को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ, 5। 5 का मान जो दिया हुआ है 1500, तो एक का मान कितना होगा, 5 से आई तो 300 आया, 300 आया। अब बोल रहे हैं क्या, उनकी पृथक आय ज्ञात करें, यानी कि अलग अलग दोनों का आय ज्ञात कर लेना है। तो एक है 3 और एक है 4। तो 3 में 300 से गुना करेंगे और 4 में 300 से गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 900 और 3 चौका, सॉरी क्या हुआ, ये यहाँ का मान पुट करेंगे, 3 है और एक 2 है, 2 मान आया है ना, तो क्या होगा, 3 दूना 6 से, यानी जो आपका आंसर आया, एक 900 एक 600 आया। ठीक है, ए का और ये है बी का, तो आपका आंसर
900 और 600 आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टाइप लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।